कांग्रेस ने विधान परिषद के चुनाव में फिर से खेला कर दिया है और जिस बात का डर था आरजेडी को, कांग्रेस ने वही कर दिया। बीते 3 दिनों से यह खबर चल रही थी कि कांग्रेस वाले प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। उसके बाद अजीत शर्मा जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कल यह साफ कर दिया कि नहीं उतारेंगे कोई प्रत्याशी। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के प्रद्युमन यादव ने कांग्रेस की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नामांकन पत्र को खरीद लिया है। और इसके बाद मीडिया में एक खबर सुर्खी बन रही है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के लिए ही यह सब कुछ कर रही है। कांग्रेस के नेता पहले तो कह रहे थे कि हम प्रत्याशी उतारेंगे, उसके बाद यह खबर आई कि आला कमान से आदेश आया है कि उनको कोई प्रत्याशी नहीं उतारना है और लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस की आला कमान की बात हो चुकी है। लेकिन आज जब दिन गुरुवार है और आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, तो खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से प्रद्युमन यादव ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और हो सकता है कि आज वो अपना नामांकन कर दे। इसका सीधा सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी के पीछे पड़ी हुई है और कांग्रेस वाले ये चाहते हैं कि आरजेडी और उनके तेजस्वी यादव जो नेता है प्रतिपक्ष, वो बैकफुट पर आए हैं। और कांग्रेस जिस बात की मांग बहुत दिनों से कर रही थी कि हमको भी हिस्सेदारी दीजिए, हमारे भी 19 विधायक हैं, उसी बात पर अब कांग्रेस ने धावा बोल दिया है। आपको बता दें कि अजीत शर्मा कल ही बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से उनकी बात हुई है और अब वो कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन आज ये खबर आ गई कि कांग्रेस प्रद्युमन यादव को उतारेगी और अब इसका पेच फंस चुका है। पेच कुछ ऐसा फंसा है कि आरजेडी ने पहले ही आरजेडी के 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें मुन्नी रजक हैं, कारी सोहेब हैं और अशोक पांडे हैं। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा था कि खासा नाराज है कांग्रेस ये चाह रही थी कि उनको भी इसमें हिस्सेदारी मिले, लेकिन राजद वालों ने उनसे बिना सलाह मशवरा किए अपने प्रत्याशी उतार दिए। खबर यह है कि माले तो राजद के समर्थन में है, लेकिन अगर सिर्फ माले और राजद की बात करें तो 1 वोट कम पड़ेगा, यानी कि राजद हो सकता है कि इस पेच में फंस जाए। एक खबर यह भी चल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस अगर अपना प्रत्याशी उतार रही है तो कहीं ना कहीं उनकी बात किसी ना किसी विधायक से हुई होगी और क्रॉस वोटिंग वाला खेल होने का संभावना यहां बढ़ जा रहा है। अजीत शर्मा ने तो 2 दिन पहले यह दावा किया था कि उनके संपर्क में आरजेडी और एनडीए, मतलब कि महागठबंधन और एनडीए के दोनों के विधायक हैं। अगर हम आपको साफ साफ बताएं तो अजीत शर्मा यह भी बोल चुके थे कि जदयू और भाजपा के भी कुछ विधायक हैं जो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कितना सच है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब जब प्रद्युमन यादव ने नामांकन पत्र खरीद लिया है तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को बैकफुट पर लाने के लिए यह सब कर रही है। आपको बता दें कि 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। 7 प्रत्याशी, मतलब कि 4 एनडीए से, 2 जदयू और 2 भाजपा और 3 राजद ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। आज एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा से जो प्रत्याशी हैं हरी साहनी और अनिल शर्मा, और जदयू से है रविंदर सिंह और अफाक अहमद, वो लोग आज जाकर नामांकन कर रहे थे। और इसी बीच ये खबर आई कि कांग्रेस के प्रद्युमन यादव भी नामांकन पत्र खरीद चुके हैं और अब वो भी नामांकन करेंगे। जो कांग्रेस कल तक ये कह रही थी कि हम एमएलसी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लालू प्रसाद यादव से हम लोग की बात हो चुकी है, वो कांग्रेस अब फिर से पलट गई है। बीते 5 दिनों में 5 बार कांग्रेस के बयान से, अगर आप मिलाएंगे कांग्रेस के बयान को, तो वो लोग आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। और अभी की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के प्रद्युमन यादव अब प्रत्याशी बनेंगे। नामांकन पत्र उन्होंने खरीद लिया है और अगर नामांकन पत्र वो दाखिल कर देते हैं, नामांकन अपना कर लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के आसार बढ़ेंगे। हम ये कयास लगाया जा रहा था कि 7 प्रत्याशी जो रिटायर हो रहे हैं तो 7 और आएंगे और 7 कैंडिडेट को निर्विरोध चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो नामांकन कर देते हैं तो फिर वोटिंग की नौबत आएगी और वोटिंग में क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस हो ना हो किसी ना किसी से बात जरूर कर रही होगी। बाकी आरजेडी की मुश्किलें, तेजस्वी यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी ये देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस ये खेल क्यों कर रही है आपको समझना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव से वो बदला लेना चाहते हैं? क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को ये सीख देना चाहती है कि भाई साहब आप अभी कच्चे खिलाड़ी हैं और हम यहाँ के शहंशाह हैं? और क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस के आला कमान की बात हुई ही नहीं थी? ये सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर प्रद्युमन यादव नामांकन करने जाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि राजद के एक प्रत्याशी पर खतरा मंडराने लगेगा। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।